नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता एकेडमी पर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार महिला स्वास्थ्य कर्मी के लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कुछ वैकेंसी लॉन्च की है और हम लोग और हमारी टीम उसी वैकेंसी पर आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% परिणाम वाला साबित होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी उन बहनों जो बहन हैं उनके पास पहुंचे कि जो किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रही हैं, वो हमारी वीडियो को देखें और देखने के बाद वो खुद जान जाएंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। आज हमारा जो क्लास है वो होगा स्वास्थ्य पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, और अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ। ठीक है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। क्या है ये स्वास्थ्य? पहली बात तो ये बनता है कि स्वास्थ्य क्या है। तो हम कहें कि अगर हमारा हमारा शारीरिक और मानसिक, साथ ही साथ सामाजिक रूप से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, यानी हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, ठीक है, साम्य अवस्था रखते हैं, इसी प्रक्रिया को स्वास्थ्य कहा जाता है या स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सामंजस्य स्थापित करता है, उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या कर रहा है, सामंजस्य स्थापित कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, यह है स्वास्थ्य की एक परिभाषा। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में दो लोगों ने बड़े अच्छे रूप से, दो लोग को क्या कहें, एक है जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस स्वास्थ्य के बारे में कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें रोगी के उपचार करने से अच्छा हमें रोग को आने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी रोगी का उपचार कर रहे हैं, उस उपचार से अच्छा होगा कि हम क्या करें, रोग पर ही नियंत्रण कर ले। उसे ही इन्होंने क्या कहा, स्वास्थ्य कहा। जैसे इन्होंने क्या कहा, रोगी के उपचार करने से बेहतर रोग पर ही नियंत्रण लगाना। क्या करना? रोग पर ही नियंत्रण लगाना। यह बात किसने कहा था? यह बात कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैं बात करूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, तो आपको पता होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। द लेडी विथ लैम्प। यह प्रश्न कई बार हमने देखा है कि यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द लेडी विथ लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता। जो वर्तमान में नर्सिंग चल रही है, उनकी जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, यह ब्रिटेन के एक उच्च परिवार से ताल्लुक रखती है। ब्रिटेन के उच्च परिवार से। किस परिवार से? उच्च परिवार से ये क्या करती हैं? यह ताल्लुक रखती हैं।
यह था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा कि रोगी के उपचार करने से बेहतर रोग पर ही क्या करना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जब पहला कोरोना आया, ठीक है, कोरोना आने के बाद सरकार, ठीक है, उन रोगियों के उपचार में लग गई। अगर सरकार चाहती कि भारत में कोरोना आने ही ना दिया जाए, वो सबसे बेहतर था। किसके अनुसार? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार। ठीक है, अब क्या हुआ, जो WHO है, कौन? WHO, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी परिभाषा दी 1948 में। कब? 1948 में। और इसने कहा कि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वह स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हुई? तो WHO ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह क्या कहलाएगा? वह स्वस्थ कहलाएगा या स्वास्थ्य कहलाएगा। ठीक है, यह परिभाषा दी गई किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलिए अब बात करते हैं। आप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसी बात को एक प्रश्न के द्वारा। ठीक है, अब प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ड्रेस पे देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक स्वास्थ्य, सी सामाजिक स्वास्थ्य, और डी ये सभी। ठीक है, अब आप समझ भी रहे होंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न का जो नेचर होगा वो किस प्रकार का होगा। क्लियर? तो हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी मैंने बताया कि अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसे क्या कहा जाएगा? स्वस्थ कहा जाएगा। यह परिभाषा किसने दिया था? WHO ने। तो इसके WHO के अनुसार स्वास्थ्य किसे कहेंगे? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये हो गया। अब एक प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा कब दी? ठीक है, ऑप्शन है 1947 यानी 1947 में, बी 1948 यानी 1948 में, सी 1950 और डी 1957। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या हो गया इसी स्वास्थ्य को लेके WHO से, कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो कब दिया था? 1947, 1948, 1950 और 1957। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी 1948। ठीक है,
तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट पुनः आपसे मैं मुलाकात करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो लिया गया लेक्चर है आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आप इसी के साथ साथ हमारे लेक्चर को, ठीक है, या हमारे द्वारा लिए गए क्लास को हमारी टीम द्वारा आप इसे दूर तक अपने जो भी मेरी बहन है, मैं मुझसे बड़ी हो छोटी हो, उन सभी के पास इसको पहुंचाइए, ठीक है। और आपके लिए सफलता एकेडमी हमेशा तत्पर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।